जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी 2026 का। और आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली क्लास रहेगा साथियों। और आपको बता दें साथियों, हम आज की क्लास में हम वही सवाल बताएंगे साथियों जो कि आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप सारे क्वेश्चन को याद करके चले जाते हैं तो यकीनन मानो साथियों कि आपका तैयारी बहुत ही बेहतर और सिलेक्शन तय है साथियों। अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास रहेगा साथियों। तो आपके सवाल की ओर चलते साथियों, आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा की राजकीय पशु कौन सा है। और आपको बता दें साथियों कि आपके एग्जाम में हरियाणा से यानी कुल टोटल 25 से आप 20 क्वेश्चन पूछता है साथियों। तो आप हरियाणा से 25 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा साथियों। तो आज की क्लास में हम वही सवाल कराएंगे साथियों जो कि आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा के राजकीय पशु कौन सा है। तो हरियाणा के राजकीय पशु काला हिरन है साथियों। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि बाघ कहाँ का राजकीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है साथियों। और हिरन नीलगाय जो पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का राष्ट्रीय पशु है साथियों नीलगाय। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, आपसे पूछेगा साथियों, आपका अगला सवाल है कि पानीपत के प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पानीपत के जो प्रथम युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध 1526 में हुआ था साथियों। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था साथियों। और तृतीय पूछेगा तो 1761 में हो जाएगा साथियों। आप सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा में प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला किस जिले में स्थित है। जो हरियाणा में प्रसिद्ध सूरज कुंड किस जिले में स्थित है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में जो प्रसिद्ध है वो आपका किस जिला में स्थित है। तो आप जरूर बताइएगा कि फरीदाबाद में स्थित है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए साथियों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप जरूर बताइएगा कि हरियाणा केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप आज की क्लास में सारे बताए क्वेश्चन को याद करके चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा जो विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं साथियों। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं साथियों तो आप इस नंबर पर हाय या हेलो लिखकर मैसेज कीजिए साथियों। फ्री PDF लेना चाहते हैं तो 8709073494 पर आप हाय या हेलो लिखकर मैसेज कीजिए। इधर से आपका ग्रुप का लिंक चला जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आप जरूर बताइएगा कि गुरुग्राम में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। गुरुग्राम में राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के सुल्तानपुर स्थित है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्विक रोग विटामिन सी की कमी से होता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके एग्जाम में दम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप सारे क्वेश्चन को याद करके चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा के गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि शाह आयोग के सिफारिश पर किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि बुनकरों का शहर हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया था? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से जो नेतृत्व किए थे साथियों, वो आपका हो जाएंगे राव तुलराम साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में दम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप नेक्स्ट सवाल जरूर बताइएगा साथियों आपका कि हरियाणा की प्रमुख या मुख्य नृत्यवाही नदी कौन सी है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा की मुख्य नृत्यवाही नदी जो है वो कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? तो आपका हो जाएगा साथियों यमुना नदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा की कहाँ से हुआ था साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुआ था साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि पानीपत से हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना की शुरुआत हुआ था साथियों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि करो है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पूरा होता है? तो जरूर बताइएगा साथियों कि मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो आपका हो जाएगा साथियों दमदमा झील। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अगर आप फ्री में रेलवे ग्रुप डी के हरियाणा ग्रुप डी के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हाय या हेलो लिखकर मैसेज कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर आपका नंबर लिख रहे हैं साथियों, आप इसी नंबर पर हाय या हेलो लिखकर मैसेज कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट वीडियो में आपका पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिला में स्थित है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि हिसार में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि हिसार में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो जरूर बताइएगा साथियों कि पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि अनुच्छेद 356 के तहत
भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत आपातकालीन लगाया जाता है साथियों। 356 के तहत आपातकालीन लगाया जाता है साथियों, आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि हरियाणा में शिवलिंग की पहाड़ी किस भाग में स्थित है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ी किस भाग में स्थित है? तो आप जरूर बताइएगा कि उत्तर पूर्व में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप सारे क्वेश्चन को याद करके चले जाते हैं साथियों तो आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों। नेक्स्ट सवाल है साथियों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि फरीदाबाद में आयोजित होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि जल की अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है साथियों। सॉरी, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा की मिनी क्यूबा किस शहर को कहा जाता है? हरियाणा के किस शहर को मिनी क्यूबा कहा जाता है साथियों? तो भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है साथियों हरियाणा में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर हरियाणा में कहाँ में स्थित है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि गुरुग्राम में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि कुरुक्षेत्र को महाभारत काल से किस नाम से जाना जाता है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि कुरुक्षेत्र को महाभारत काल से किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है साथियों? तो 1.34% है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके एग्जाम में दम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप एक क्वेश्चन को याद करके चले जाते हैं तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा फार्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है साथियों? तो जिंद में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि भान भट्ट थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि वर्तमान में हरियाणा में जो कुल कितने जिले हैं साथियों? तो हरियाणा में कुल 23 जिले हैं साथियों। यहाँ पर ऑप्शन में गलती हो गया साथियों। हरियाणा में वर्तमान में कुल 23 जिले हैं साथियों, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रेवाड़ी को जाना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में दमहू बहुत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारत में संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है या किसे माना जाता है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भारत में संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। आपका राइट आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंध संस्था एनडीआरआई कहाँ स्थित है? एनडीआरआई कहाँ स्थित है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंध संस्था एनडीआरआई कहाँ स्थित है। तो आप जरूर बताइएगा कि करनाल में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि हिसार में स्थित है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन का पूछ सकता है कि हिसार सॉरी गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों कि कल्पना चावला तारामंडल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि कल्पना चावला तारामंडल जो है वो हरियाणा में कहाँ में स्थित है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि करनाल में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा स्थापित किया किया गया था? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप जरूर बताइएगा कि रोहतक में स्थापित किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि हरियाणा में काला हिरन किस रूप से प्रसिद्ध है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में जो काला हिरन है वो किस रूप से प्रसिद्ध है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा कि हरियाणा में काला हिरन जो है वो राष्ट्रीय पशु के रूप में प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि आज की वीडियो में किनका किनका 35 क्वेश्चन सही हुआ साथियों। 40 में से जिनका भी 35 क्वेश्चन सही हुआ साथियों उनका सिलेक्शन पक्का है साथियों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।